मैक्सिमम उनकी जमानत जब्त होने वाली है। पंजाब की पराली से दिल्ली की हवा खराब हो रही थी। केजरीवाल जी दूसरों से गाली पड़वाते हैं, तो भाई ये सत्यानाशी लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ बेड़ा गर्क करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते मरते रहेंगे। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गिद्ध और लक्कड़ बग्गे हैं, ठन ठन गोपाल होगा वहाँ पे। भारी तो है लेकिन ये भारत के सीने पे बोझ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, 2 चरणों में मतदान होंगे। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान वहां पर होगा 182 विधानसभा सीटों पर और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अब पूरे तरीके से राजनीतिक सरगर्मी जो है गुजरात में वो तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तमाम कोशिशें कर रही है जनता को लुभाने के लिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मोहित कपूर जी हैं। मोहित जी, आपका HCN न्यूज पर बहुत स्वागत है। जय श्री राम भाई साहब। सर, चुनावी रणभेरी बज चुका है, बिगुल बज चुका है। क्या लग रहा है आपको गुजरात में? कैसा माहौल है? राजनीतिक समीकरण आपको क्या दिखता है? जी, गुजरात के माहौल को मैं थोड़ा इस बारे में कहूँगा कि वहाँ पे 2-3 बातें हैं पॉइंट। एक तो चुनाव आयोग का बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस बार एक पार्टी भारत की ऐसी है जो चुनाव आयोग का बहुत फ़ायदा कराती है, जमानत जब्त करा के बल्क में। उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बन रहे थे संजय सिंह जी, शायद हर सीट पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड के अंदर उनके ऑलमोस्ट हर सीट पे जमानत जब्त हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जिन्हें पढ़ा लिखा उम्मीदवार, कर्नल, फौजी, सैनिक दिखाते थे, वो बेचारे खुद भी चुनाव हार गए, मुश्किल से जमानत बची। गोवा में 2 सीट जीत के उन्होंने दिखा दिया कि हम तीसरे राज्य तक पहुंच गए, किंतु वहाँ पे कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पे उनके नोटा से कम वोट आए थे, कई जगह नोटा के बराबर आए थे, और जमानत तो शायद 34 या 33 सीट पे गायब हुई थी। तो गुजरात में वो उम्मीद है कि 180-82 सीटों में से मैक्सिमम उनकी जमानत जब्त होने वाली है। एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अपने राज्य है, जहाँ पे लॉजिकली वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। एक बार बने, छोड़ के भागे, फिर बने। उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, पूरे देश की समस्याओं का समाधान है। अभी पंजाब चुनाव होने से पहले पंजाब की पराली से दिल्ली की हवा ख़राब हो रही थी, हरियाणा की पराली से दिल्ली की हवा ख़राब हो रही थी, उत्तर प्रदेश से ख़राब हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पे वो झूठे किसान बैठे दिल्ली को घेर के, जिन्होंने लाल किले पे दंगे करे, जिन्होंने अपने कैंप में लोगों को मारा, अपने कैंप में हर तरह की अभद्रता, अश्लीलता मचाई, उनके समर्थन में उन्होंने लिख के दिया था कि हाँ जी मैं इनका समर्थन करता हूँ। और वो झूठे किसान तो पराली जलाने को खिलाफ कानून को मना कर रहे थे, तो केजरीवाल जी उनके साथ थे। तो जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए कहते थे कि पंजाब की पराली से दिल्ली की हवा ख़राब होती है, हाथों हाथ वो पंजाब में पराली जलाने को अलाउ करने की मांग करने वालों का समर्थन कर रहे थे। रागा चड्डा वहाँ जाके लाइट लगाते थे, केजरीवाल जी खाना देते थे, पानी के टैंकर भेजते थे। और अब जब से उन्होंने वहाँ पे एक कठपुतली सरकार बिठवाई है श्री भगवंत मान जी की, उन भाई साहब की सरकार आने के बाद से पंजाब की पराली पे कुछ बोलते ही नहीं। तो अब उनसे पूछो, आज दिल्ली में AQI 371 था, दिवाली पे पटाखे भी नहीं जले, और दिवाली तो ख़त्म हुई, 24 तारीख की दिवाली थी। आज किस तारीख पे बैठे हम? 10 दिन हो गए। आज दिल्ली की हवा इतनी ख़राब क्यों है? तो क्या आज पंजाब से नहीं आ रही? या केजरीवाल जी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, क्योंकि IIT के हैं वो, ऐसा कुछ काम कर दिया कि पंजाब में जो उनकी सरकार में पराली जल रही है वो वहाँ से उठती है और तिब्बत पार करके चाइना चली जाती है। आज पंजाब की पराली दिल्ली ख़राब नहीं कर रही। तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बाद अपने देश की, अपने दुनिया भर के पूरे देश की समस्याओं का समाधान है, दिल्ली का समाधान नहीं है। गुजरात में कहानी कर रहा है। गुजरात में अपना अध्यक्ष किसको बनाते हैं वो? श्री गोपाल इटालिया जी को। केजरीवाल जी और गोपाल इटालिया जी दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क इतना है, केजरीवाल जी दूसरों से गाली पड़वाते हैं, गोपाल इटालिया जी खुद गाली बकते हैं। इटालिया जी क्या कहते हैं कि मंदिरों में, सत्संगों में जाके औरतों की बेइज्जती होती है, हिंदुओं को गाली बकते हैं। और केजरीवाल जी बड़े धर्मात्मा बन के दिखा रहे हैं। तो केजरीवाल जी के हर राज्य में इन्होंने लोग सेट कर रखे हैं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी दशहरे वाले दिन 10,000 हिंदुओं को शपथ दिलवाते हैं कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, देवी दुर्गा को भगवान नहीं मानूंगा। और वहाँ गोपाल इटालिया जी क्या कहते हैं कि मंदिर और कीर्तन में जाने वाली औरतें परेशान होती हैं। तो भाई ये सत्यानाशी लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ बेड़ा गर्क करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है इनसे गुजरात में भी, लेकिन हाँ चुनाव आयोग का फ़ायदा जरूर करा देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं। कह तो रहे कि भाई नोट पर छापो फोटो गणेश लक्ष्मी का। नोट पर छाटो फोटो गणेश लक्ष्मी का, मुँह जवानी बोलने से कुछ हो सकता है? केजरीवाल से कहिए अपने पूरे मंत्रिमंडल, अपने सारे कैबिनेट रैंक के नेताओं के हस्ताक्षर दे के ज्ञापन दे दें, और उसमें एक ज्ञापन में हस्ताक्षर होना चाहिए राजेंद्र पाल गौतम का, जो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा।
एक हस्ताक्षर होना चाहिए इमरान हुसैन का, जो उनके मंत्री हैं। इमरान हुसैन जो ऑक्सीजन अपने घर में भर के बांट रहे थे, जो इमरान हुसैन ने लिखित में दिया था कि दिल्ली में हिंदुओं के अंतिम संस्कार में जलने वाली चिताओं से प्रदूषण होता है। तीसरा साइन करा है अमानतुल्लाह खान का। इन तीनों के साइन करा के ज्ञापन दे राष्ट्रपति को, फिर सोचते हैं कि नोट पे किसकी फोटो आएगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सर कह रही है गुजरात की जनता जो है परिवर्तन चाह रही है। जी हाँ, गुजरात की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। पिछली बार 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 77 कांग्रेस की आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े से बहुत ऊपर जाएगी, ये परिवर्तन होगा और बची कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते मरते रहेंगे। केजरी साहब तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हम गवर्नमेंट बनाएंगे वहाँ पर। जी, इनकी वैसी ही पूर्ण बहुमत आएगी जैसी अभी उत्तर प्रदेश में आ रही थी, संजय सिंह मुख्यमंत्री बन रहे थे, जैसी उत्तराखंड में इनकी आने वाली थी, जैसी इनकी पिछले बार पंजाब में आई थी बहुमत, जैसी इनकी गोवा में सरकार बनी है, इनकी वही सरकार बनेगी। इनके बस चले तो ये कहते हैं मेरी तो नासा के सहयोग से मार्स में सरकार बन रही है। मोहित जी, कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। कहीं दिख रही है कांग्रेस इस बार फाइट में? कांग्रेस की फाइट तो है आम आदमी पार्टी से इस बात में कि जमानत जब ज़्यादा किसकी होती है और टिकट लेने के लिए किसके पास लोग आते हैं। आज शायद कांग्रेस की ये स्थिति है कि गुजरात में उनको हर सीट पे अपना कोई एक ऐसा इच्छुक कैंडिडेट भी शायद ना मिल रहा हो जो चुनाव लड़ना चाहता हो। तो ये लड़ाई है कि भाई जमानत जब्त किसकी ज़्यादा होगी, तेरी ज़्यादा हुई या मेरी ज़्यादा हुई। दोनों आपस में एक दूसरे की यही खिल्ली उड़ाएंगे कि तेरी इतनी जमानत जब्त हुई, मेरी इतनी जमानत जब्त हुई, और कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। सर, मोरबी मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर सरकार ध्यान नहीं दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, पुल कोई पिछले 27 साल में या 5 साल में या 20 साल में 70 साल में तो बना नहीं। पुल तो बहुत पुराना है। और क्या हमने, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने या गुजरात के प्रशासन ने केजरीवाल जी या कांग्रेस की तरह कोई फोटोशॉप करके वीडियो तो नहीं दिखाया ना? कितने वीडियो हैं जो लोगों ने दूर से भी खींचे हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग, बेहुदा लोग या कुछ शरारती तत्व, राक्षसी प्रवृत्ति के तत्व, जिन्होंने उस केबलों पे लातें मारी। और दूसरा तो उस एक तो फोटो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है कि जिस वो लातें मार रहे हैं केबल पे और उनकी लातें मारने के दौरान ही पुल गिर गया। तो क्या सरकार का भ्रष्टाचार था ये जो लोगों को लातें मार रहे थे? देखिए, कोई भी हादसे में लोगों की जान जाती है और किसी भी मनुष्य के मरने में केवल 2 प्रकार के प्राणी खुशी मनाते हैं, पहले गिद्ध और दूसरे लक्कड़बग्घे। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गिद्ध और लक्कड़बग्घे हैं, जिन्हें साफ दिख रहा है कि वीडियो में शूट हुआ है सीसीटीवी में कि लोग बेवकूफ़ों की तरह लातें मार रहे हैं और लातों से पुल टूट के गिरा और ये उन मौतों पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक गिद्ध हैं जी। सर, अंतिम सवाल, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, हम दिल्ली बदले हैं, पंजाब बदले हैं, अब हम सीधे गुजरात में सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का सरकार बनेगा, तो उन केजरीवाल को अब क्या कहिएगा? जी देखिए, ना गुजरात में कोई खालिस्तान एंगल है, ना गुजरात में कोई एकजुट हुआ ऐसा अल्पसंख्यक समूह है जिसने अपने साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जोड़ लिए। केजरीवाल जी की राजनीति इसी खाद और बीज से उगती है। थोड़ा रोहिंग्या डालो, थोड़ा बांग्लादेशी डालो, थोड़ा जेएनयू का वामपंथ डालो, थोड़ा फ्री डालो, थोड़ा खालिस्तान एलिमेंट डालो, तो वहाँ पे गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ इनका कुछ नहीं होने वाला, ठन ठन गोपाल होगा वहाँ पे, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा भी हो रहा है सर, कुछ असर पड़ेगा गुजरात चुनाव पर? पिछली बार 77 सीट थी, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से इस बार आधी भी नहीं रहेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी रिवर्स भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। रिवर्स भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं रोज 5 से 10 हज़ार सैनिक मारूंगा पांडवों के, लेकिन एक भी पांडवों की गिनती कम नहीं होने दूंगा। इसी तरह राहुल गांधी जी ने मन में निश्चय कर रखा है कांग्रेस मुक्त भारत लाने के लिए कि वो रोज 5 से 10 हज़ार वोट कांग्रेस के कम तो करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एक भी सीट कम नहीं करा पाएंगे। सर, इतना हल्का में आप क्यों ले रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को? हल्के को हल्के में लिया जाएगा जी। जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक एक विचारधारा नहीं है, चुनाव से चुनाव पलटते हैं, हर 15 दिन में पलटते हैं, उनको भारी में कहाँ लेना? भारी तो हैं, लेकिन ये भारत के सीने पे बोझ हैं, ये चुनाव में भारी नहीं है, हल्के ही हैं ये लोग। बीजेपी कितने सीट ला रही है सर इस बार? भाई साहब, मैं कोई योगेंद्र यादव जी जैसा या एनडीए में बैठे लोगों जैसा कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं हूँ चुनाव का विश्लेषक के, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 99 सीट आई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी सेंचुरी से बहुत ऊपर जाएगी। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। भैया।